सेंट मार्टिन द्वीप मौजूदा वक्त में साउथ एशिया की राजनीति का धुरी बन गया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में महज 3 वर्ग किलोमीटर में फैला यह द्वीप बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के साथ ही चर्चा का विषय बन गया है। शेख हसीना ने दावा किया है कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दिया होता तो सत्ता में बनी रह सकती थी। लेकिन सवाल है कि आखिर बांग्लादेश के इस द्वीप पर अमेरिका की क्या रुचि है। आखिर ये द्वीप इतना क्यों महत्वपूर्ण है कि अमेरिका इसे पाना चाहता है। इस वीडियो में हम इस द्वीप के सामरिक महत्व के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल साउथ एशिया में अपनी जमीन खो चुका अमेरिका फिर से यहाँ अपना पैर जमाना चाहता है। भारत और चीन की बढ़ती ताकत को संयमित करने के लिए वो मार्टिन द्वीप का इस्तेमाल करना चाहता है, जहाँ से वो आर्थिक रूप से उभरते इन दोनों देशों पर नजर रख सके। सेंट मार्टिन की भौगोलिक स्थिति काफी अहम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई देश सेंट मार्टिन में सैन्य बेस बना लेता है तो वह मलक्का स्टेट के पास उसे बढ़त मिल जाएगी। यही एक मलक्का स्टेट है जहां से चीन अपना समुद्री मार्ग के जरिए व्यापार करता है। इस रूट का इस्तेमाल चीन ट्रांसपोर्ट के लिए करता है। यह आइलैंड न सिर्फ चीन और म्यांमार पर नजर रखने के काम आ सकता है, बल्कि यहाँ से ये भी पता चल सकता है कि भारत क्या कर रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप से बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री इलाकों पर नजर रखी जा सकती है। इस दृष्टि से सेंट मार्टिन बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण एशिया यह सुनिश्चित करता है कि जियो पॉलिटिक्स में शक्ति का संतुलन बना रहे। बंगाल की खाड़ी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल का काम कर रही है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र व्यापार मार्गों के जरिए जियो पॉलिटिक्स में देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सुविधाजनक है। अचानक युद्ध की स्थिति में इस क्षेत्र से संपर्क स्थापित करना आसान होगा, इसलिए शक्तिशाली देश सेंट मार्टिन द्वीप की ओर देख रहे हैं। इन्हीं व्यापारिक और रणनीतिक कारणों से चीन और अमेरिका यहाँ अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। और चूंकि भारत खुद बंगाल की खाड़ी के पास स्थित देश है, इसलिए अपना हित सुरक्षित रखने में सेंट मार्टिन द्वीप का उसके लिए भी काफी रणनीतिक महत्व है। अमेरिका की दिलचस्पी का कारण यही है कि अगर वह इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है तो यहाँ से पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है, जिसमें चीन और भारत भी शामिल हैं। जियो पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि चीन और भारत एशिया महाद्वीप के दो सबसे शक्तिशाली देश हैं। दोनों आर्थिक और व्यापारिक रूप से दुनिया में काफी महत्व रखते हैं और आने वाले समय में इन देशों का प्रभाव और बढ़ने वाला है। अमेरिका खुद को दुनिया का पावर सेंटर बनाए रखने के लिए चीन और भारत दोनों को नियंत्रित करना चाहेगा। इस काम के लिए उसे इस रीजन में एक जगह चाहिए जहां वो अपना सेटअप लगा सके, इसलिए उसकी नजर बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर है। ये तो रहा इस द्वीप का सामरिक महत्व कि आखिर अमेरिका इस द्वीप पर अपनी नजर क्यों गड़ाए हुए है। अब इस द्वीप के बारे में जान लेते हैं। दरअसल सेंट मार्टिन द्वीप हजारों सालों पहले टेक्नाफ प्रायद्वीप का हिस्सा था, जो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से जुड़ा हुआ था। यही प्रायद्वीप बांग्लादेश को म्यांमार के रखाइन प्रांत से अलग करता है। यानी कहा जा सकता है कि प्रायद्वीप दोनों देशों के बीच की सीमा का निर्धारण करता था। लेकिन धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ता गया और टेक्नाफ प्रायद्वीप समुद्र में समाता गया। लेकिन उसके बीच का कुछ हिस्सा जो ऊंचा था वो बचा रहा। उसी ऊंचे हिस्से को आज सेंट मार्टिन द्वीप के नाम से जानते हैं। कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मार्टिन द्वीप बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 400 किलोमीटर दूर है और म्यांमार से सिर्फ 9 किलोमीटर। इसके बावजूद वो कैसे बांग्लादेश का हिस्सा बन गया? तो जवाब है इसी टेक्नाफ प्रायद्वीप की वजह से, क्योंकि इस प्रायद्वीप का उत्तरी हिस्सा बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले से जुड़ा हुआ था। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इस प्रायद्वीप को 18वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने बसाया था। उन्होंने इसका नाम जजीरा रखा था। इसके बाद यहाँ ब्रिटिश हुकूमत ने कब्जा कर लिया। फिर इस प्रायद्वीप का नाम चटगांव के डिप्टी कमिश्नर के नाम पर सेंट मार्टिन द्वीप रखा गया। इस द्वीप को बंगाली भाषा में नारिकेल जिंजीरा या फिर दारूचीनी द्वीप यानी दालचीनी द्वीप कहा जाता है। यह बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड है। यह आइलैंड टूरिज्म के अलावा बिजनेस के लिए भी अहम है। इस द्वीप पर 9 गांव हैं, जिनमें करीब 3700 लोग रहते हैं। इसका व्यवसाय मछली पकड़ना, चावल, नारियल की खेती करना है। यहाँ के किसान अपनी उपज नजदीकी देश म्यांमार के लोगों के साथ बेचते हैं और वहां से व्यापार करते हैं। हम थोड़ा सा मैप पे आपको दिखा दें कि ये है बांग्लादेश का कॉक्स बाजार एरिया, जो पीले कलर का है। ये कॉक्स बाजार एरिया है जो बांग्लादेश के चटगांव का हिस्सा है। ये कॉक्स बाजार से ये जो पतली लाइन आ रही है, यही सेंट मार्टिन, यहाँ छोटा सा सेंट मार्टिन है जो एक द्वीप है जो इधर से भी डूब चुका है और इधर समुद्री इलाका है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यही ये पहले टेक्नाफ प्रायद्वीप का हिस्सा था जो पहले समुद्र से ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन की वजह से उसका ये हिस्सा जो कॉक्स बाजार से जुड़ा हुआ है वो डूब गया है। और बीच में जो बचा हुआ ऊंचा हिस्सा है, इसी को सेंट मार्टिन
आइसलैंड है और इसी पर अमेरिका की नज़र है। इससे देख सकते हैं कि यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, इधर चीन है और इधर इंडिया है। अगर यहाँ बेस स्थापित करता है अमेरिका तो इस पर तीनों देशों, चारों देशों पर ये नज़र रख सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।